अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। इस वक्त एक अफसोसनाक खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, जिसके बारे में मुझे पहले से इल्म था कि बिलाखिर होना यही है। मैंने पहले भी आप लोगों से एक वीडियो में जिक्र किया था, शायद जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हो तो उनको याद होगा कि कोई भी शख्स, कोई भी दर्दमंद शख्स, कोई भी एहसास करने वाला शख्स जो होता है, उसके लिए तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो उसकी अपनी फैमिली होती है। जब कोई चीज़ आपकी फैमिली तक आने लगती है, कोई चीज़ आपकी फैमिली को ज़रर पहुंचाने लगती है, तो यकीनन कोई भी हसास शख्स इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैमिली बालाखिर सबसे ऊपर ही होती है और सबसे ऊपर ही रहती है, उससे आगे या पीछे आपके लिए कुछ भी नहीं होता। और अब जो पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि जी जिस शख्स को पकड़ना है, अगर वो जाए वकूआ पर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उसका बाप मिलता है उसको उठा लो, दादा मिलता है उसको उठा लो, ताया चाचा मामा भाई बहन माँ बेटी बेटा, जो कोई भी मिलता है उसको पकड़ लो और पकड़ के लाके जेल में डाल दो। इस सिलसिले के बाद जितने भी अरकान पीटीआई के थे, अब देख रहे हैं हम कि गाहे बगाहे सब टूटते जा रहे हैं, सब पीटीआई को छोड़ते जा रहे हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि पीटीआई में कोई बुराई नहीं है। हाँ, जो उनके साथ जबर और जुल्म हो रहा है, उसके जवाब में कोई भी एक जो नॉर्मल शख्स होगा वो फिर यही कर सकता है कि वो अपना जो बेसिक एम होगा, फैमिली पर जब बात आएगी तो वो उसको ही छोड़ देगा। इसी तरह का रद्द अमल आया है पीटीआई की एक जयद रहनुमा शीरी मज़ारी की तरफ से, जिनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन मरतबा नहीं, चौथी मरतबा गिरफ्तार किया गया। और हर मरतबा जब उनको अदालत से बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया, उसके फ़ौरन बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हम सब देख रहे थे मुसलसल 12 दिनों से कि शीरी मज़ारी के साथ क्या मामलात चल रहे थे। और ये भी हम जानते हैं कि ये मामलात जब शुरू हुए, इससे कम अज़ कम 4-5 दिन पहले ही शीरी मज़ारी साहिबा के शौहर का इंतकाल हुआ था। और उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, उनमें शीरी मज़ारी मुलव्विस तो दूर की बात, वो तो बेचारी घर से बाहर ही नहीं निकली। वो तो गम से निढाल थीं, उनका तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं, सिवाय इसके कि वो पीटीआई की एक रुकन है। ईमान मज़ारी जो कि उनकी बेटी हैं, हम देख रहे थे कि उनके लिए किस तरह से सर्वाइव कर रही थी, किस तरह से वो वीडियो मैसेजेस दे रही थी, किस तरह से वो ट्वीट्स कर रही थी, किस तरह कदम कदम पे अपनी माँ के शाने बशाना थी और कितनी तकालीफ वो फेस कर रही थी। 2-3 वीडियोज़ में मैंने उनको रोते हुए भी बाकायदा तौर पर देखा, जिससे मुझे अंदाज़ा था कि विद इन आवर्स और कुछ ही घंटों में ये खबर आने वाली है कि शीरी मज़ारी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है, क्योंकि जान उसी की छूट रही है जो पीटीआई को खैरबाद कह रहा है। ये खबर अफसोसनाक इस चीज़ के साथ कि शीरी मज़ारी ने पीटीआई को कह दिया, खैरबाद कह दिया है, इसलिए ही इतनी अफसोसनाक नहीं है, बल्कि इसलिए ज़्यादा अफसोसनाक है कि ताकत का इस्तेमाल इतना बेदरेग तरीके से किया जा रहा है, जबर का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि अब किसी भी शख्स को पाकिस्तान में अपनी ज़ाती राय रखने का इख्तियार नहीं है, अपनी ज़ाती सपोर्ट रखने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर आप ज़ाती राय रखेंगे, ज़ाती सपोर्ट रखेंगे, तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा, आपकी फैमिली के साथ बदसलूकी की जाएगी और फिर एंड पर आप मजबूर हो जाएंगे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को। जब तक आप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, आपकी जान नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ है शीरी मज़ारी साहिबा के साथ भी। शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि मैं जो हूँ फ़िलहाल सियासत को फ़िलहाल नहीं, हमेशा के लिए सियासत को खैरबाद कह रही हूँ। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शीरी मज़ारी किसी नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार करती हैं या वापस पीटीआई में ही आती हैं। लेकिन इस बात का बहुत अफसोस है कि इन 12 दिनों में उस बेचारी खातून के साथ पता नहीं क्या सलूक किया गया है। वो खुद ही जब मुंह खोलेंगी तभी बताएंगी। ये उन्होंने बहुत ही मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई, ना ही वो कोई डिटेल बताना चाह रही थी। उनकी बेटी ईमान मज़ारी उनकी बराबर में खड़ी हुई थी। पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, पीटीआई के अरकान के साथ जो कुछ हो रहा है, हमारी समझ से बाहर है कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये जमहूरियत है, या जो भी कोई किसी पार्टी को आप दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस लेवल तक भी जा सकते हैं। ये इंसानियत ख़त्म होकर रह गई है। ऐसा तो दुनिया में कहीं पर नहीं होता जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसी ऐसी मौमर ख़वातीन को उठाया जा रहा है कि जो बेचारियों का सिर्फ जो है, एक गलती इतनी सी है कि वो अपनी पार्टी के लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी। यास्मीन राशिद का जिक्र करना मैं नहीं भूलूंगी। यास्मीन राशिद, जिन बेचारियों की उम्र तकरीबन 74-75 साल है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। उनके साथ क्या सलूक हो रहा है ये वो जानती होंगी या उनकी फैमिली जानती होंगी। और यकीनन कुछ ही वक्तों में हम ये सुनने वाले हैं कि यास्मीन राशिद ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब इन तमाम चीज़ों को, इस बात का, और कुछ मुझे थोड़ी सी शिकायत इमरान खान साहब से भी है कि इमरान खान साहब अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो
رکن ہیں، ارکان ہیں PTI کے، ان کو شاید اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ وہ جانتے ہیں بہتر کہ کیا وہ بھی اتنے کمزور پڑ چکے ہیں، ان کے پیچھے بھی اس طرح کا کوئی بیک اپ، کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ٹیم کے ممبرز ہیں ان کے لیے آواز بلند کریں. ان کے لیے کوئی مجھے تو بس کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. پاکستان میں مزید آگے کس قسم کے حالات ہونے والے ہیں. لیکن یہ تو طے ہے کہ گاہے بگاہے اب ہم بہت بڑے بڑے جو PTI کے پلرز تھے ان کو گرتے ہوئے دیکھیں گے، ان کو پارٹی چھوڑتے ہوئے دیکھیں گے، جو مخالف ہیں ان کو جشن مناتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن اس چیز سے ہمیں یہ سبق نہیں مل رہا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ PTI بہت بری جماعت تھی، اب لوگوں کو عقل آتی جا رہی ہے، اب لوگ اسے چھوڑتے جا رہے ہیں. بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، انتہائی افسوس کے ساتھ میں ایک نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے یہ اپنا تجزیہ دے رہی ہوں، کسی PTI کی سپورٹر ہونے کی حیثیت سے نہیں، کسی نون لیگ کی حیثیت سے نہیں. اگر نون لیگ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوتا تب بھی میں یہ بات کرتی کہ طاقت کا بے دریغ استعمال کس طرح سے ہوتا ہے یہ آج پاکستان میں ثابت ہو رہا ہے. انسانیت ختم ہو جائے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے یہ پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے. جنگل کا قانون کس کو کہتے ہیں یہ پاکستان میں کر کے دکھایا جا رہا ہے. کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے جو کہ PTI کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مجھے اس پہ شدید افسوس ہے، دکھ ہے. خدا جانے کہ آگے مزید پاکستان میں کس قسم کے حالات ہونے والے ہیں. یہ تو طے ہے کہ کچھ ہی وقت میں یاسمین راشد بھی یقیناً اس چیز کو کا باقاعدہ اعلان کریں گی کہ وہ بھی PTI کو چھوڑ رہی ہیں. آگے عمران خان صاحب کا کیا لائحہ عمل ہوگا اور یہ جو ارکان ہیں جو کہ PTI کو چھوڑ چکے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، یہ کب کس وقت اپنا منہ کھولیں گے، تب کیا حالات ہوں گے، یہ سب سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.